बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन में तुम्हारे यहाँ। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ जी दही भल्ले बनाना। ये बहुत ही इजी और झटपट से बनने वाली रेसिपी है। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले तो ये मेरे पास 2 कप बेसन है। इसको मैंने अच्छे से छान लिया था। हाफ़ टी स्पून भुना कटा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून चाट का मसाला, हाफ़ टी स्पून नमक और 1/4 टी स्पून मेरे पास है बेकिंग पाउडर। अब हम इन तमाम स्पाइसेस को डाल देंगे बेसन में और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर जब ये मिक्स हो जाए तो अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोल लेंगे। इस तरीके से अच्छे से घोल लेंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से बीट करते जाएंगे इस तरीके से, ताकि इसके अंदर हवा अच्छे तरीके से बच जाए। आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं। और अब हम इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। और अब हम इसके लिए बना लेंगे इमली की चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी। इसके लिए मैंने इमली का पल्प लिया 1 गिलास। इसको मैंने 20 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो दिया था और मैंने इसको छान लिया है। 1/2 कप मैंने लिए है चीनी, 2 टेबल स्पून मैंने लिया है ये कॉर्नफ्लोर, हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून काला नमक, हाफ़ टी स्पून भुना कटा ज़ीरा और ये मैंने लिए रेड फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें डाल देंगे ये इमली का पल्प, शुगर डाल देंगे और अब हम इसमें डाल देंगे तमाम स्पाइसेस और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। 15 से 20 मिनट हमारे हो चुके हैं इसको पकते हुए। और अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, घोल देंगे और अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। चमचे को हिलाएंगे और अब हम इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए गाढ़ा होने तक पकाएंगे। 4 से 5 मिनट हमारे हो चुके हैं, ये बहुत ही अच्छी तरीके से गाढ़ी हो चुकी है। और अब हम फ्लेम को बंद कर लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे और किसी एयर टाइट जार में डाल देंगे और जब चाहें इस्तेमाल करें। और अब हम आते हैं अपने बेसन की तरफ। ये देखें जी 20 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए बीट करेंगे और एक पैन में ऑयल गर्म करेंगे, उसमें हम ये दही बड़ों को डालते जाएंगे और इनको पकाते जाएंगे। फुल फ्लेम पे हमने इनको पकाना है, स्लो फ्लेम पे नहीं पकाना। जब ये साइड से अच्छे से पक जाएं तो अब हम इनकी साइड को चेंज कर लेंगे। बहुत ही अच्छे हमारे दही बड़े बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे और एक बाउल में पानी लेंगे, उसमें अब हम इनको डाल लेंगे और इनको भिगो लेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, दही भल्ले हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इनको इस तरीके, ये हमने 1 कप लिया है दही, इसको अच्छे से फेंट लेंगे और उसमें 1 टेबल स्पून भर के ये चीनी है मेरे पास, ये डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। ये दही हमारा बहुत ही अच्छे से अच्छा सा ठंडा होना चाहिए। ये इमली का पल्प भी हमारा तैयार हो चुका है। दही को हम अच्छे से फेंट लेंगे और अब हम ये जो दही बड़े हमारे 10 से 15 मिनट बीत चुके हैं, अब हम इनको अच्छे तरीके से इस तरीके से हाथों की मदद से उठाएंगे और इस तरीके से निचोड़ लेंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। ये देखें जी, ताकि इनका सारा पानी अच्छे से रहना जाए। अब हमने इसके ऊपर दही डाल दिया है, एक प्लेट में दही बड़ों को डाल दिया था, ये उसके ऊपर हमने दही डाल दी और अब हम मीठी चटनी डाल देंगे। ये देखें जी, बहुत ही अच्छे हमारे दही बड़े बन के तैयार हो चुके हैं। आप लोग भी इस तरीके से बनाएं। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।